हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी हमें भेजी है साहिल जी ने। तो ये कहानी मैं उन्हीं की ज़बानी आप सबको सुनाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साहिल जी बताते हैं, ये मेरे चाचा की मृत्यु के कुछ दिनों बाद मेरी बहन के साथ हुई एक घटना है। मेरे चाचा के दाह संस्कार के अगले दिन मेरी दादी के घर में कुछ रिश्तेदार थे और किसी कारण से उन सभी ने एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। हालांकि उस घर में दो अन्य बड़े कमरे थे। मेरी बहन फर्श पर बिछाए गद्दे पर मेरी माँ के बगल में सो रही थी और अलार्म की आवाज़ से वो जाग गई। ये लगातार बज रहा था और केवल वही एक इंसान थी जिसने इसे सुना। जब उसने मेरी माँ को जगाया और उसे इस बारे में बताया तो माँ ने सोचा कि वो कोई सपना देख रही होगी, लेकिन मेरी बहन ने उस आवाज़ को ज़ोर से और स्पष्ट रूप से सुना था। उसने मुझे बताया कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी या उसका कोई भ्रम नहीं था। वो पूरी तरह जागी हुई थी और किसी ने भी उसके अलावा इसे नहीं सुना। कुछ समय बाद वो फिर से सोने की कोशिश कर रही थी कि इस बार उसे लगा कि उसके सिर पर कुछ गिर रहा है। पहले तो वो ये समझ ही नहीं पाई कि उस पर क्या गिर रहा है, लेकिन फिर उसे ये एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके सिर पर पत्थर गिरा रहा हो। ये घटना इतनी विचित्र थी कि वो इसे सिर्फ महसूस कर रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। उसे ये सब महसूस हो रहा था। उसने बस अपने सिर के ऊपर कंबल खींचा और प्रार्थना की कि जल्दी ही सुबह हो जाए। किसी ने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं उसके बात पर विश्वास करता हूँ। वो निश्चित रूप से ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसी चीज़ों के बारे में झूठ कहेगी। और जब वो ये घटना सुना रही थी तो मैं उसकी आंखों में वास्तविक भय देख सकता था। हमें बाद में एक विशेषज्ञ से पता चला कि किसी ने उस घर पर काला जादू किया था। मेरे दादाजी की आत्मा, जो मेरे चाचा से कुछ साल पहले गुजरे थे, उस काले जादू को रोक रही थी और घर में प्रवेश नहीं करने दे रही थी। और केवल यही कारण था कि हमें उस काले जादू के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ा। हमने तब उस विशेषज्ञ को सभी बुराइयों को घर से छुटकारा दिलाने के लिए कहा और हमने फिर इस घर को बेच दिया। मुझे आज भी वो भयानक किस्सा याद है जो मैंने और मेरी बहन ने फील किया था। जब हम उस घर के पीछे वाले हिस्से में थे, हमारे घर के पीछे एक छोटा मैदान जैसा जगह थी जहाँ पेड़ पौधे लगे थे और घर के बहुत सारे खराब सामान रखे हुए थे। उस दिन हम दोनों घर पर ही थे और हम दोनों उस रूम में थे जिसकी खिड़की सीधे उस मैदान में खुलती थी। हमने तभी उस मैदान से आती हुई एक चीख सुनी। हम दौड़ते हुए उस मैदान में जा पहुँचे। हम दोनों को ये लग रहा था कि वहाँ कोई न कोई है, लेकिन उस बैकयार्ड में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। जैसे ही हम दोनों वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ बहुत ही भयानक तरीके से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी और हमारे आँख के सामने मैदान में रखी सारी चीज़ें खुद ब खुद गिर जाती थी और खुद ब खुद ठीक भी हो जाती थी। उस मैदान में किसी इंसान के होने की बात तो छोड़िए, वहाँ कोई चूहा भी नहीं था।
मैं बता नहीं सकता कि उस दिन हमने क्या फ़ील किया था। जब भी मैं सोचता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था, तब मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या ये सच में हमारे साथ हुआ था, क्योंकि तब तक मैं इस तरह की घटना को सिर्फ कहानियाँ समझता था। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं, मेरी बहन या मेरे परिवार को उस काले जादू से कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।